हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम स्पेक्ट्रम में 4 रेज के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रा एंड विजिबल। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। आसान सा ही काम है, 3 चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं एक और अच्छी रे के बारे में, यूवी रे। ठीक है, यूवी रे मीन्स अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, तो इसका पैराग्राफ भी थोड़ा सा बड़ा है, धीरे धीरे हम इसको समझते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। देखिए, इट कवर्स ए वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4 into 10 की पावर 7 मीटर -7 या 400 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर। ठीक है, तो मतलब इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू लगभग 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बता रखा है मैंने आपको बात। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हम रेंज समझ में आ गई, रेंज। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेशल लैंप एंड वेरी हॉट बॉडीज एंड द सन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, सन क्या है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक सोर्स है, सोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक हॉट बॉडी की तरह ही अल्ट्रा वायलेट रे होती है, हॉट। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखिए। बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब्ड इन द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर। अगली लाइन में क्या रखा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया। ठीक है, अगर पूछ लेते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं कि एक ओजोन लेयर होती है, बीच में आपने पढ़ा होगा कभी। ठीक है, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड हाइट पे होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द यूवी रे को क्या करती है, डिटेक्ट प्रोटेक्ट करती है हमारे अंदर आने से। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि वो जो सन की सारी रे है वो हमारे सीधे आएंगी और एक अच्छा खासा फोर्स लगाएंगी। ठीक है, जिससे हमारी स्किन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी जल जाएगी। ठीक है, जैसे अब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन पे इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, गर्मियों में थोड़ा सा खास फर्क पड़ता है, लेकिन सर्दियों में इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, आपने देखे होंगे कि वहाँ के लोग हैं ना बहुत गोरे होते हैं। ठीक है, और उनके हाथ देखोगे ना तो उनके हाथ बिल्कुल सफेद मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ अपने हाथ देखेंगे तो अपने हाथ थोड़े से डार्क कलर में मिलते हैं, डार्क कलर में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन भी यही है कि वहाँ मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो रेज आती है, रेज, ठीक है, वो बहुत कम पहुँच पाती है, ठंड हमेशा ज़्यादा रहती है वहाँ पे। अमेरिका और इंग्लैंड में हमेशा ठंड रहती है, तो जो उनकी स्किन है, उनकी स्किन को नेचुरल जो रेज होती हैं वो मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो वहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और अपनी स्किन हो जाती है, पक जाती है। वजह से रोटी को बनाते हैं तो रोटी पक जाती है ना। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो काली हो जाती है। ठीक है, उसी तरह अपनी स्किन भी जो है वो डार्क इसी रीजन के कारण होती है। ठीक है, ओके, आगे सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यूवी इन लार्ज क्वांटिटीज आर हार्मफुल ऑन ह्यूमंस। ठीक है, यही बात है कि अगर यूवी ज्यादा आएगी तो वो क्या हो जाएगी, हार्मफुल इफेक्ट देगी हमें, अभी बता रहा था ना। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमें क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करने काम करती है, किसको, यूवी रे को। ठीक है, काफी बड़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लासेस। ठीक है, आप देखते हैं, देखो मैं बताता हूँ इसका रीजन। धूप के चश्मे होते हैं, पढ़े आपने धूप के चश्मे, कभी देखे आपने, सुने धूप के चश्मे? ठीक है, आप शहरों में जाएंगे तो लोग है ना पैदल चलते हैं तो वो चश्मे लगा कर चलते हैं, मतलब जो थोड़ी सी अच्छी खासी कंडीशन में होते हैं ना, पैसे वाली में, वो धूप में चलते हैं तो भी चश्मे लगा के चलते हैं। ठीक है, हमारे जैसे लोग तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई आप गाड़ी में तो क्या मोटरसाइकिल चल रहे हैं तो चश्मे लगा लेते हैं, स्पेक्स लगा लेते हैं। तो ऑर्डिनरी ग्लास भी क्या होती है, यूवी रेज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है।
ठीक है, और हमें धूप से, जैसे धूप से है ना, अच्छी तरह बचाती है, ठीक है। हेंस व्हेन कैन नॉट गेट टर्न्ड एंड सन बर्न थ्रू ग्लास विंडोज, ठीक है। तो क्या होता है इससे हमें, मतलब जो होती है ना कि वो ग्लास विंडो क्या करती है, वो रेज को प्रोटेक्ट करती हैं, आने नहीं देती हैं, ठीक है। वेल्डर्स वियर्स स्पेशल ग्लास गॉगल टाइप्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर eyes from large amount of UV radiation. The welder arcs due to the shorter wavelength. UV radiation can be focused into a narrow beam of light. High precision application as LASIK laser eye surgery. UV lamps are used to kill germs in water. Ozone layers in the atmosphere protective role. Hence, its depletion of a CFC gases in a matter of international concern. यूज सुनिए अब इसके। पहली बात आपको समझ में आया ये रेंज। दूसरी बात सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स इसका भी वही होता है जो विजिबल का होता है, ठीक है। इंफ्रा, विजिबल और यूवी, ये तीनों जो रे होती है ना, ये तीनों मैंने बताया था आपको सनलाइट में आती है तीनों। इंफ्रा भी सनलाइट से निकलती है, विजिबल हम सनलाइट से देखते हैं हर चीज को, यूवी भी सनलाइट, ये तीनों रे एक बार मैंने आपको डायग्राम बताया शायद, सारी तीनों क्या होती है, सनलाइट में आती है, ठीक है। तो इनके सोर्स भी ऑलमोस्ट इक्वल से होते हैं। इसका सोर्स है इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, जो पहले क्लास में हमने कल आपको बताया था, ठीक है। यूजेस देखिए, यूजेस सबसे पहला यूज वेल्डर्स। वेल्डिंग पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि काफी बार जो वेल्डर्स होते हैं ना, वे चश्मा लगाते हैं और बोतलें गिरी निकलती है उसमें जब वो करते हैं उसके साथ, ठीक है। कोई भी बाइक बुइक वगैरह कोई भी चीज ठीक करते हैं, हम देख रहे हैं वो जो बहुत सारे पतंगे से निकलते हैं लाइट के उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, एक गोगल्स यूज करते हैं। उस गोगल्स का मतलब क्या होता है, वो गोगल्स क्या होते हैं, यूवी रे से प्रोटेक्ट करते हैं। यदि किसी की आंख में चला जाए तो आंख बंद हो जाए, आप उसको नंगी आंखों से देखेंगे तो भी आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, ठीक है, वेल्डिंग पर्पज के लिए। तो पहला काम समझ में आ गया, वेल्डिंग पर्पज के लिए हम किससे यूज करते हैं, यूवी रेज का। दूसरी बात लेजर, आंख के अंदर जो लेजर हम यूज करते हैं, कईयों को आंखों की प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम लेजर करवा लेते हैं, लेजर, ठीक है। होता है ना सब कि जैसे कोई डॉक्टर लोग हैं या मतलब कोई भी जो भी मतलब जिनकी आंखों में चश्मे लगे होते हैं, वो उनके नंबर बढ़ते चले जाते हैं, तो वो एक फिक्स नंबर करवाने के लिए वो कहते हैं कि लेजर कर दो। तो लेजर के अंदर भी कौन सी रे का यूज करते हैं, यूवी। थर्ड है किल जर्म्स इन वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपने कभी पढ़ा है कि ये जो कंटेनर आते हैं, मतलब कंटेनर नहीं, कैंपर आते हैं, कैंपर देखा आपने, उस पर लिखा होता है RO प्लस यूवी, देखा कभी, ठीक है। मतलब ये जो कैंपर देने वाले होते हैं ना, जो पिकअप बच्चे लेके जाते हैं शहरों में, जो भी ये कैंपर से जाते हैं कंपनी में, स्कूल में, जहां भी इसकी जरूरत पड़ती है तो वो कैंपर रखते हैं। उस कैंपर पर लिखा था RO प्लस यूवी। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये होता है कि जो उस पानी के अंदर जर्म्स होते हैं, जर्म्स कीटाणु होते हैं, उनको यूवी रेज क्या कर लेती है, खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो किल जर्म्स इन वाटर, ठीक है। अगली चीज एक होता है बर्गलर अलार्म, ठीक है। स्किन इफेक्ट के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं, स्किन इफेक्ट, ठीक है। और प्रिजर्व फूड स्टफ, ये भी कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी, ठीक है। अच्छा, स्किन इफेक्ट मैंने बता चुका हूँ, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूवी लाइट का यूज कर लेते हैं काफी बार। ऐसा नहीं है कि ये रे यूज होती है। बर्गलर अलार्म एक ऐसी अलार्म होती है, जैसे आपने कोई फिल्म वगैरह देखी हो, ठीक है। तो जैसे कोई सोना रखा हुआ है कहीं और उसके आसपास एक अलार्म लगा रखी हो और आदमी एंटर करे तो अलार्म बज जाती है, लेकिन आदमी को पता नहीं चलता है कि इसके अंदर है क्या। कोई किसी ने फिल्म देखी हो, जैसे भाई कोई सोना रखा हो, कोई भी चांदी, कोई नूर का हीरा रखा हो, जैसे किसी ने कोई फिल्म देखी हो धूम 2, अगर मैं बात करूँ धूम 2 की, ठीक है। तो उसमें जब ऋतिक रोशन चोरी करने जाता है, ठीक है, कोई नूर के हीरे की, ठीक है, तो उसके साथ ऐश्वर्या राय भी एंट्री लेती है, तो वो सीधा उसको झपट्टा मारने की कोशिश करती है, तो ऋतिक रोशन उसे रोकता है और एक सिक्के से बताता है, सिक्के फेंक के बताता है, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह समझ लो, ठीक है। तो वो सिक्का देख के बताता है कि यहाँ पे यूवी रेज है, ठीक है, ठीक है। उस पे मतलब उसको चलते ही अलार्म बज जाता है, अलार्म, ठीक है।
तो मतलब जो भी बड़ी बड़ी सिस्टम होते हैं, बड़े बड़े सिस्टम को जो हम किसी जगह प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक यूवी रे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। मतलब यूवी रे हम इस तरह लगाते हैं जिससे आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि आदमी डिटेक्ट नहीं कर सकता यूवी रे को, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्लासेस लगा यूवी रे वाले तो डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो होती है बर्गलर अलार्म, ठीक है। तो दिस इज यूवी रे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो जितना ये यूवी रे में ये तीनों रे बहुत इंपॉर्टेंट है। यूवी, आप जो आगे बढ़ेंगे हम एक्सरे, देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्सरे, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये नाम कैसे पड़ा? तो पहली बात तो ये है कि साइंटिस्टों ने जब खोज की ना, तो एक नई तरह की रे निकली, रे, ठीक है। अब वो उसका नाम निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो नाम निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसको नाम नहीं मिल रहा था कोई भी, ठीक है। तो उसका नाम रख दिया एक्सरे, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, माना एक्स इज ए नंबर, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए? एक्स। तो माना एक्स इज ए नंबर, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है। साइंटिस्टों ने जब डिस्कवरी की इस रे की, तो उनको पता नहीं चला कि भाई ये रे कौन सी है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स रे, ठीक है। इनको नाम पता नहीं चला तो इसका नाम रख दिया एक्स रे। अब इसको पढ़ते हैं हम ध्यान से, ठीक है। बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज द एक्सरे रीजन, ठीक है। जैसे ही यूवी आती है उसकी जस्ट बगल में क्या होता है? एक्सरे रीजन। वी आर फैमिलियर विद एक्सरे रीजन बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। अब आपको पता ही है, किसी की हड्डी टूट जाती है, क्या होता है? एक्सरे करवा ले भाई, इसका एक्सरे करवा, नहीं कहते हैं, ठीक है। तो एक्सरे बेसिकली किस में होती है? मेडिकल एप्लीकेशन में, ठीक है। रेडियोथेरेपी में एक्सरे होता है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें एक्सरे का यूज होता है, ठीक है। इट कवर्स वेवलेंथ ऑफ, अब इसकी रेंज देखो, 10 नैनोमीटर टू, इसकी रेंज है, हाँ 10 नहीं 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैं आपको बता ही रहा था, ठीक है। इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कुछ एक चैम्बर होते हैं, ठीक है। आगे आप हायर क्लास में जाएंगे, जो फिजिक्स की हायर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ एक चैम्बर होते हैं, जैसे आयोनाइज्ड चैम्बर, गीगर मोल्टन चैम्बर, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था कि मतलब एक रे देखी थी, जो एक्सपेरिमेंट किया, और इस रे को ये पता नहीं कर पाए थे कि किस, ये इंफ्रा रे है, विजिबल है, किस तरह की है। तो इन्होंने एक नया नाम रखा था, तो वो सोर्स ये था, इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूजेस, आसान काम है, देखो। सबसे पहले बोन के लिए, हड्डी टूट जाती है, ठीक है, या मेडिकल एप्लीकेशन में, तो किसका यूज करते हैं? एक्सरे। दूसरा, रेडियोथेरेपी में इसका यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी पता है किसी को क्या होती है? किसी की स्किन ना, मतलब जो जैसे वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब स्किन का चेक करते हैं तो रेडियोथेरेपी करते हैं, वो भी किसके द्वारा की जाती है? एक्सरे के द्वारा, ठीक है। और एक्सरे को जनरेट करने का तरीका क्या है कि कोई भी, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, कोई भी मेटल टारगेट पे, मेटल पे, ठीक है, हम कोई इलेक्ट्रॉन टारगेट करें, ठीक है, हाँ, ठीक है। मतलब क्या है, किसी भी मेटल पे, मतलब सोडियम है, कोई मेटल है, ठीक है, उस पर एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डाल दे, ठीक है। तो जब ये इससे टकराएगा तो इससे जो रे निकलेंगी वो कौन सी रे निकलेंगी? एक्सरे। ये इसका सोर्स भी है, इसका सोर्स है, ठीक है। उसके बाद इसको हम यूज कर लेते हैं मेडिसिन में, और एक्सरे द डैमेज टिश्यू ऑर्गेनिज्म वन कैन टेक ऑयल एनएसएल, हाँ बस इतना ही यूज है इसके, ठीक है। और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूज कर लेते हैं काफी बार, हाँ, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर काफी बार नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 इसका यूज है एक्सरे के, ठीक है। ओके, क्लियर। तो लास्ट में हम पढ़ते हैं गामा रे। सबसे पहली बात, गामा रे जो हमें मिलती है वो डीके से मिलती है, डीके ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इसका जो सोर्स होता है ना, सोर्स, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। पढ़ा है आपने न्यूक्लियस? एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर से जो रे निकलती है,
ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो जो गामा रे निकलती है वो सारी की सारी किसके अंदर से निकलती है, न्यूक्लियस के अंदर से। और जो इसका डीके होता है, जब न्यूक्लियस का डीके होता है तो उसके अंदर से गामा रे निकलती है, ठीक है। तो इसका सोर्स हो गया, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। अगली लाइन, अगला लास्ट हमारा काम आज का ये है, दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज इन द ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है, अभी बताया था मैंने। एंड हैविंग वेवलेंथ ऑफ, रेंज दे रखी है इसकी लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है। तो ये तो इसका सोर्स हो गया, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। यूज this high frequency radiation is produced through nuclear reactions which also emitted and radioactive nuclei, they are used in medicine to destroy cancer cells। बस इतना ही है, ठीक है। तो इसके यूज देखो पहले क्या है। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी रे यूज होगी वो कौन सी रे यूज होगी, गामा रे, ठीक है। अगली बात, गामा रे की स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तीसरी बात, ये हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर एंड ट्यूमर, कैंसर एंड ट्यूमर। सुनिए, न्यूक्लियस का जहां भी नाम आएगा वहां पे गामा रे यूज होगी, और कैंसर का जहां भी नाम आएगा वहां पे ये रे यूज होगी कैंसर और ट्यूमर के लिए। क्यों होती है, सुनो आप। देखो, कईयों को ना ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि वो कहते हैं भाई इसको सेक लगाना पड़ेगा, सेक, सुना कभी नाम आपने, सेक लगाना पड़ेगा। क्या होता है वो सेक? वो सेक एक्चुअली में ही गामा रे का होता है, ठीक है। मतलब गामा रे क्या करती है, एक तरह से बॉडी को फूंक देती है, हाँ, बहुत खतरनाक रे होती है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कैंसर वाले जब सेक लगाते हैं तो उसका शरीर काला पड़ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। वो उसको जिंदा करने का तरीका होता है, ठीक है। और जैसे किसी का ट्यूमर चेक करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी गामा रे यूज होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि MRI स्कैनिंग वगैरह पढ़ा है कभी, CT स्कैन, MRI, यहाँ पे जो हम जाते हैं ना तो वहाँ पे भी कौन सी रे होती हैं, गामा रे की यूज से ही हम उसको चेक कर पाते हैं, ठीक है। और इनसे दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, हाई लेवल के, हाई डोज की, ताकि हम कैंसर को कुछ समय के लिए प्रिजर्व कर सकें। जो भी लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं ना उनको हमेशा गामा रे की ही मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। जिनको हल्की स्टेज का होता है उसके लिए एक्सरे भी यूज कर लेते हैं काफ़ी बार, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो गामा रे के कारण होगी। फूड स्टफ को भी प्रिजर्व करने का काम आ सकता है। फूड स्टफ को मतलब ये जो मोस्टली जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं ना वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर की एंडिंग हो गई है, ठीक है। छोटी यूनिट थी, मैं बता रहा था 4 नंबर की यूनिट आएगी, लेकिन बहुत अच्छी यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता ये चलता है कि लाइट जो होती है, लाइट, विजिबल लाइट, वो एक ईएम स्पेक्ट्रम में आती है, ठीक है। तो अगली जो सारी यूनिट है ना, अगली सारी यूनिट अब एक नई दिशा में जाएंगी और वो है लाइट। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे लाइट। इसकी एनसीईआरटी को हम डिस्कस करेंगे संडे को और जूम ऐप, ठीक है। टाइम आपको बता दूँगा शनिवार को, ठीक है। तो इसकी एनसीईआरटी को आप ट्राई करना है, वैसे तो है आसान ही इसकी एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे संडे को, ओके स्टूडेंट्स। तो 5th यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6th यूनिट, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।